Hello friends, how are you? Once again, I welcome all of you to my channel Learning School. Friends, तुम लोग कैसे हो? जरूर ठीक होगा, मैं भी ठीक हूँ. फ्रेंड्स, आज के अंग्रेजी क्लास में मैं तुम लोगों के साथ कुछ इम्पोर्टेंट होमोनिमस वर्ड्स लेकर डिस्कशन करूँगा. तुम लोग ध्यान देकर कंप्लीट वीडियो देख लेना. होमोनिमस वर्ड क्या है? जिस वर्ड्स का क्या होता है, दो या तीन वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन सिमिलर होता है, लेकिन उसका मीनिंग और स्पेलिंग सेपरेट होता है. तो लेट मी स्टार्ट नाउ. ध्यान देकर देख लेना. तो फर्स्ट जो वर्ड्स है ये है फेयर और फेयर. एफ ए आई आर फेयर और एफ ए आर ई फेयर. तो प्यार का मतलब क्या है? प्यार सुंदर एक मीनिंग है. दूसरा मीनिंग है क्या है? मेला. बुक फेयर होता है, तो इंडस्ट्रियल फेयर होता है. तो ये फेयर है क्या? एफ ए आई आर फेयर मेला होता है. तो सपोज द फ्लावर इज वेरी फेयर. तो फूल क्या है? बहुत सुंदर है. द फ्लावर इज वेरी फेयर. तो फेयर क्या है? नाइस, ब्यूटीफुल. हिज वर्क इज वेरी फेयर. उनका काम क्या है? बहुत सुंदर है. तो हम ऐसे फेयर का यूज कर सकता है. तो आई वांट टू गो टू द बुक फेयर. I want to go to the book fair. मैं बुक फेयर में किताब को लेकर जो फेयर होता है, मेला होता है, तो इसको क्या कहता है? बुक फेयर. तो I want to go to the book fair. मैं बुक फेयर में जाना चाहता हूँ. तो यह है एफ ए आई आर फेयर. तो एफ ए आई आर फेयर क्या होता है? उसका दो मीनिंग होता है. एक होता है अच्छा करना, रिजल्ट अच्छा करना व कुछ काम अच्छा करना. तो he fared well in the examination. He fared well in the examination. उन्होंने क्या है? एग्जाम में बहुत अच्छा किया है. He fared well in the examination. और दूसरा मीनिंग क्या है? तो टिकट का जो मूल्य होता है, दाम होता है, ये है फेयर. बस का टिकट, ट्रेन का टिकट, फ्लाइट का टिकट. तो I have given rupees 500 as the fare of the ticket of the train. तो I have given rupees 500 as the fare of the ticket of the train. As the fare of the train or as the fare of ticket of the train. ट्रेन के टिकट के कारण मैं क्या दिया है? बड़ा एज बड़ा मैं 500 दिया है. तो यह है फेयर. द फेयर ऑफ द टिकट ऑफ फ्लाइट इज वेरी हाई. तो फ्लाइट का टिकट का दाम क्या है? ज्यादा है, बढ़ गया, ज्यादा है. तो यह है एफ ए आर ई फेयर. तो नेक्स्ट हम देख लगा चेक. सी एच ई सी के चेक और सी एच ई क्यू यू ई चेक. तो सी एच ई सी के चेक क्या होता है? चेक और सी एच ई क्यू यू चेक. तो सी एच ई सी के चेक क्या होता है? किसी मैटर, किसी व्यक्ति को चेक करना, किसी मैटर के बारे में जज करना, किसी कार को
चेक करना। तो चेक क्या है? जांच होता है। तो सपोज द पुलिस इज चेकिंग द कार्स। पुलिस ने क्या कर रहा है? कार जांच कर रहा है, देख रहा है, चेक कर रहा है। द पुलिस इज चेकिंग दी कार्स। पुलिस ने क्या कर रहा है? कार को चेक कर रहा है। हो सकता है कार में कुछ क्या है, आपत्तिजनक कुछ है कार में, तो इसलिए पुलिस क्या कर रहा है? चेकिंग कर रहा है। तो यह है चेक। पेपर चेक करना है किसी एग्जाम का पेपर, तो ये भी क्या होता है? चेक होता है। तो द टीचर इज चेकिंग दी पेपर। द टीचर विल हैव टू चेक दी पेपर्स ऑफ द एग्जाम। तो एग्जाम का पेपर को किसने चेक करना है? टीचर को चेक करना है। तो यह है चेक। तो नेक्स्ट, और चेक का दूसरा भी एक मीनिंग होता है, चेक योर सेल्फ। तुमको क्या करना? अपन को चेक करना। चेक योर पेशेंस। तुम्हारे जो पेशेंस है इसको क्या करना? चेक करना, संयम करके रखना। चेक योर पेशेंस, चेक योर पेशेंस। तो तुम्हारे पेशेंस को संयम में रखना। धैर्य को क्या करना? धैर्य करके। सपोज किसी आदमी का क्या होता है? हॉट टेम्पर्ड हो जाता है, तो किसी ने इस आदमी को बताया चेक योर पेशेंस। तुम्हारे जो ये क्या होता है? शॉर्ट टेम्पर होता है, ये इसको क्या चेक करके रखना। तो नेक्स्ट, CHEQ चेक क्या होता है? बैंक रिलेटेड क्या होता है? मैटर होता है, पेपर होता है जिसके साथ क्या है? मनी का रिलेशन है। मनी इज रिलेटेड विथ चेक। सपोज किसी ने किसी आदमी को एक चेक दिया है, तो जिस चेक का वैल्यू है 2 लाख रुपया, तो ही हैज गिवन ए check of rupees 2 lakh to his friend. So he has given a check of rupees 2 lakh to his friend. उन्होंने उनकी फ्रेंड को 2 लाख रुपया का क्या दिया है? चेक दिया है। चेक एक क्या होता है? पेपर होता है जिसका रिलेशन क्या है? मनी के साथ होता है। तो ये है चेक। नेक्स्ट, गोल। एक गोल क्या होता है? GOL गोल, और दूसरा होता है GAOL गोल। तो GOL गोल का क्या मीनिंग होता है? लक्ष्य, उद्देश्य, ठिकाना, यह होता है गोल। और GAOL गोल, तो ये गोल का मीनिंग क्या है? लक्ष्य। एक स्टूडेंट का क्या गोल होता है? अच्छा रिजल्ट करना स्टूडेंट का क्या होता है? गोल होता है। तो ए स्टूडेंट will have to read seriously, will have to read seriously to reach into the goal of the best result. तो क्या है? A student will have to read seriously to reach into the goal of the best result, or into the goal of doing the best result. ये क्या होगा? ये अच्छा होगा। तो to reach into the goal of doing the best result. एक स्टूडेंट को अगर उनका जो बेस्ट रिजल्ट करने का जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य में पहुंचने के लिए क्या करना होगा? अच्छा से पढ़ना होगा, पढ़ाई करना होगा। तो तब भी क्या होगा?
उनका जो अल्टीमेट जो लक्ष्य है, ठिकाना है, उसमें वो जा सकता है। तो विदाउट reading seriously, no one will be able to reach into the goal of doing the best result. अगर किसी ने अच्छा से पढ़ाई नहीं किया तो उसके लिए क्या पॉसिबल नहीं होगा, उसका जो अल्टीमेट जो गोल उद्देश्य है, लक्ष्य है, उस लक्ष्य में पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। तो यह है गोल। और GAOL गोल का मतलब क्या है? जेल, कारागार, जेल जहां कैदी रहता है। तो ए जेलर is trying to escape from the jail, from the goal, from the GAOL goal. तो a jailer is trying to escape from the goal. एक कैदी ने क्या कर रहा है? कारागार से भागने के लिए चेष्टा कर रहा है, ट्राई कर रहा है। तो यह है गोल, कारागार। तो डोंट वायलेट द रूल ऑफ द कंट्री, अदरवाइज यू विल हैव टू गो टू गोल। तो कंट्री का जो लॉ है, तो ये लॉ कभी वायलेट मत करना, नहीं तो तुमको क्या करना होगा? तुमको जेल में जाना हो सकता है। तो फ्रेंड्स, तुम लोगों ने देख लिया कैसे मैंने इम्पोर्टेंट होमोनिमस वर्ड्स लेकर फर्स्ट मैंने क्या किया, उसका मीनिंग क्या है बता दिया, और देन मैंने क्या किया है? सेंटेंस बना लिया। तो ध्यान देकर देख लेना, तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड, तुम लोगों में से जिसने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लेना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।